औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome back dear students at Punjab Group of Colleges Narwal. Today our discussion topic is exercise chapter number 3. प्रीवियस लेक्चर में हमने हाफ एक्सरसाइज कर ली थी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से ऑनवर्ड डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस। ये डेफिनेशन आपने पीछे अच्छी तरह से पढ़ी थी। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, डिस्कस लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता था पेपर में, ये आपने अच्छी तरह से पढ़ा। ये भी आप हमारे जो पीछे लेक्चर्स दिए हुए हैं वो आप देख सकते हैं। ये थी उसकी एजुस। अगर हम इसकी बीजुस देखें तो है व्हाट इज़ जॉल थॉमसन इफेक्ट, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस इन लिंड्स मेथड। तो ये भी आपने पीछे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पढ़ा था, अच्छी तरह से देख लीजिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, एजुस है व्हाट इज़ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, गिव इट्स पास्टुलेट्स। तो ये आप पास्टुलेट्स आपने पढ़े थे, तो जो 8 पास्टुलेट्स थे वो आपने अच्छी तरह से देख लेने हैं वहाँ से। तो ये सारे हमने डिटेल के साथ पीछे डिस्कस किए थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 की बीजुस, हाउ डज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस एक्सप्लेन द फॉलोइंग गैसेस लॉ, जिसमें बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये सारे लॉज आपने पीछे बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किए थे, आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट है, gases show non-ideal behavior at low temperature and high pressure. Explain this with the help of graph. ये आपने पीछे नॉन आइडियल बिहेवियर पढ़ा था, तो वहाँ से आपने उसका ग्राफ देख लेना है। उसके बाद 13 का बीजुस है, डू यू थिंक दैट सम ऑफ द पास्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस आर फॉल्टी। तो आपने फॉल्टी पॉइंट 2 पढ़े थे, तो वो भी आप वहाँ से पीछे से देख सकते हैं। उसके बाद है सीजुस, हाइड्रोजन एंड हीलियम आर आइडियल एट रूम टेम्परेचर बट सल्फर डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन आर नॉन आइडियल। इसकी जस्टिफिकेशन आपने करनी है। तो सबसे पहले हम बच्चों हाइड्रोजन और हीलियम की लिक्विफैक्शन टेम्परेचर की बात करेंगे कि कितने टेम्परेचर पे हम इसको लिक्विफाई कर सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन का जो टेम्परेचर है, लिक्विफैक्शन टेम्परेचर, वो है -252.87 डिग्री सेल्सियस, और हीलियम का देखें तो वो है -268.934 डिग्री सेल्सियस। और इसके बरअक्स अगर हम बात करें सल्फ़र डाइऑक्साइड की और क्लोरीन की, तो उनका जो लिक्विफैक्शन टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि रूम टेम्परेचर के वेरी क्लोज है। तो वो कितना है, इसका जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है वो है -10.2 डिग्री सेल्सियस, और क्लोरीन का है -34.6 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम हाइड्रोजन और हीलियम की बात करें तो उसमें जो लिक्विफैक्शन टेम्परेचर है उसकी वैल्यू बहुत लो है, तो उसमें जो मॉलिक्यूल होंगे उनमें अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होगी। इसका मतलब क्या है कि उनकी अट्रैक्शन बहुत कम होगी, जिसकी वजह से गैस बिहेव लाइक आइडियलिटी एट रूम टेम्परेचर, यानी कि उनके दरमियान अट्रैक्शन ना होने की वजह से वो कौन सा बिहेवियर शो करेगी, आइडियल बिहेवियर शो करेगी एट रूम टेम्परेचर। वेयर एज जब सल्फ़र डाइऑक्साइड और क्लोरीन की बात करते हैं तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो ये जो इसका लिक्विफैक्शन टेम्परेचर की वैल्यूज़ की डिस्कस करेंगे, तो इसमें आप देखेंगे उनकी वैल्यू रूम टेम्परेचर के करीब है, उसके वेरी क्लोज हैं। तो जब इतनी वैल्यू होगी उसकी लिक्विफैक्शन टेम्परेचर की, तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज़्यादा करीब होंगे, तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो सल्फ़र डाइऑक्साइड और क्लोरीन है ये नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेगी एट रूम टेम्परेचर। आप लोगों ने बस ये याद रखना है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो वो आइडियल है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो गया तो नॉन आइडियल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, डिराइव वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैसेज। ये आपने पीछे वैन डर वाल्स इक्वेशन पढ़ी थी। उसके बाद बी यूजेस की व्हाट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट। इसमें आपने 2 तरह के कांस्टेंट पढ़े थे, एक पढ़ा था ए और एक पढ़ा था बी। ए को आप कहते थे कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन और अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम, क्या क्या कह सकते हैं उसको,
कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन और अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो गैस में प्रेजेंट थी उसकी स्ट्रेंथ को इंडिकेट करती थी। तो अगर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत हुई, स्ट्रॉन्ग हुई, तो जो वैल्यू है ए की वो भी ज़्यादा होगी। यानी कि जो फैक्टर ए है उसकी वैल्यू ज़्यादा कब होगी, जब इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। तो ये हो गया ए के लिए। अब उसकी बात कर लेते हैं बी के लिए। तो इसको आप इफ़ेक्टिव वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी कहते थे। इसको कौन सा नाम दिया था आपने, इफ़ेक्टेड वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो गैस के मॉलिक्यूल ने हाईली जब कंप्रेस किया जाए, उसको हमने हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में लेके आए, तो उसमें जो लिक्विड स्टेट थी वो उसकी चेंज हो गई थी। तो इट डिपेंड अपॉन द साइज़ ऑफ गैस मॉलिक्यूल, और जितना गैस का मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा वैल्यू बी की होगी। यानी ग्रेटर द साइज ऑफ एन एटम ऑफ मॉलिक्यूल ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ बी। और इसके यूनिट क्या होंगे, डेसीमीटर क्यूब पर मोल। और जो ऊपर ए पड़ा था उसके यूनिट क्या होंगे, न्यूटन मीटर की पावर 4 है पर मोल स्क्वायर। तो ये दोनों की सिग्निफिकेंस थी, फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये आपने अच्छी तरह से यहाँ से देख लेनी है। ये इनके यूनिट भी मेंशन किए हुए हैं, ये भी आपने देख लेने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें जितने भी हैं तकरीबन 6 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला पॉइंट है, द प्लॉट ऑफ पी वी वर्सेस पी इज़ अ स्ट्रेट लाइन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड विद द फिक्स नंबर ऑफ मोल ऑफ एन आइडियल गैस। तो बच्चों आपने बॉयज़ लॉ के बाद पीछे एक ना एक ग्राफ पढ़ा था, तो आपने पी वी और पी यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान ग्राफ प्लॉट किया था। तो उसमें आपने कहा था कि जो पी वी का प्रोडक्ट है वो हमेशा के बराबर आता है, यानी कि हमेशा कांस्टेंट होता है। उसमें जहाँ आपने ये ग्राफ प्लॉट किया था वहाँ आपने कहा था कि ये जो P है उसको हमने x एक्सिस पे ले लिया है और जो PV है उसको हमने y एक्सिस पे ले लिया है। तो जब इसके दरमियान ग्राफ प्लॉट किया था तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आई थी जो किसके पैरेलल थी, x एक्सिस के पैरेलल थी। इस तरह का आपने एक ग्राफ पे इसकी ग्राफ बनाया था। P को आपने x एक्सिस पे लिया था और PV को आपने y एक्सिस पे लिया था। तो आपने ग्राफ ड्रा किया था तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन निकली थी। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इस x एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो ये बात कहने का मकसद इधर था। तो ये था हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद बी जूस देख लेते हैं इसकी। द स्ट्रेट लाइन इन ए इज़ पैरेलल टू x एक्सिस एंड गोज़ अवे फ्राम द प्रेशर एक्सिस एट हाई प्रेशर। इसी ग्राफ को ज़्यादा एक्सप्लेन करने कि जब प्रेशर की वैल्यू को इंक्रीज़ किया जाता है तो पीवी की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती जाती है। यानी कि इसका जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट नहीं रहता जब आप इसके प्रेशर की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं। तो प्रेशर ऑफ अगर आपको इंक्रीज़ करना पड़ा, यानी कि अगर आप इसका प्रेशर इंक्रीज़ कर देंगे तो जो गैस के मालिक्यूल हैं वो गैस मालिक्यूल कम क्लोज़र टुगेदर। जब टेम्परेचर इंक्रीज जब प्रेशर इसके ऊपर ज़्यादा लगाएंगे, एक बात ज़रा गौर से सुने कि जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं ना गैस के मालिक्यूल का, तो उनके दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक हो जाती हैं क्योंकि उनके दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है। और जब उसके ऊपर प्रेशर, जिस तरह हमारे पास ये एक कंटेनर है इसमें गैस के मालिक्यूल हैं, अब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे ना तो गैस के मालिक्यूल एक दूसरे से करीब पहले थे लेकिन अब कहाँ चले जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे। तो उनके दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस उतनी ही वीक होती जाएंगी। लेकिन जब इसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो गैस के मालिक्यूल एक दूसरे के बहुत करीब आना शुरू हो जाएंगे। जब करीब आना शुरू हो जाएंगे तो उनके अंदर इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी, तो ये स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगी। तो ये बात यहाँ कह रहा था कि जब आप इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें तो गैस के मालिक्यूल दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। और ये कौन सा बिहेवियर शो करती है, आइडियल बिहेवियर शो करती है। तो प्रेशर अप्लाई करें तो स्ट्रेट लाइन जो है वो कर्व में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से द नेचर ऑफ कर्व डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ रियल गैस। वो कर्व किस तरह की बननी थी ये डिपेंड करता है कि रियल गैस की नेचर किस तरह की है। उसके बाद सी जूस या जूस नंबर 3, द वैन वाल्स कांस्टेंट बी ऑफ एन गैस इज़ 4 टाइम द मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। ये पीछे आपने जब करेक्शन पढ़ी थी
प्रेशर और वॉल्यूम की, तो वहाँ भी आपने ये बात की थी। एक मरतबा दोबारा से समझा देता हूँ। आपने वहाँ कहा था कि ये आपके पास एक गैस का मालिक्यूल है, तो वहाँ इसको 4 गैस के मालिक्यूल मज़ीद घेरा हुआ है, तो इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। अब इसके ऊपर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये एक दूसरे के करीब करीब आना शुरू हो जाएंगे। ये इस तरह ना एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। इस तरह हमने इसको प्रेशर अप्लाई किया। अब कहता है कि ये जो सेंटर में आपको सर्कल नज़र आ रहा है गैस का मालिक्यूल, इसका असल में अगर आप साइज़ देखें तो ये सेंटर में जो नज़र आ रहा है असल में इसका साइज़ ये नहीं है, बल्कि इसका साइज़ हमने वहाँ इस तरह डॉटेड लाइन में ड्रा किया था कि ये जो डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है असल में ये इसका एक्चुअल साइज़ था। तो हम कह सकते हैं कि जो सेंटर वाला एटम है इसका जो साइज़ है वो जो डॉटेड लाइन नज़र आ रही है इसके 4 गुना है। तो आपने वहाँ इक्वेशन पढ़ी थी B = 4Vm, यानी कि जो वॉल्यूम था। आपने वहाँ एक बात और कही थी कि गैस के मालिक्यूल हैं जो जब इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो ये स्फीयर या सॉलिड स्फीयर की शेप इख्तियार कर जाते हैं, जिसकी वजह से इसको मज़ीद हम कंप्रेस नहीं कर सकते। तो इसको कह सकते हैं कि ये इनकम्प्रेसिबिलिटी या इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम है। तो इसमें आपने इक्वेशन पढ़ी थी B = 4Vm। द इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम B इज़ एक्चुअली मोर दैन द actual molar volume of gas molecule, so it is 4 times than their molar volume। इसके लिए आप मज़ीद वॉल्यूम करेक्शन और प्रेशर करेक्शन वाला टॉपिक देख सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, जुज़ नंबर 4 की। प्रेशर ऑफ NH3 गैस एट अ गिवन कंडीशन इज़ लेस दैन द कैलकुलेटेड बाई वैन डर वाल्स इक्वेशन। आपने एक कंटेनर बनाया था, तो वहाँ आपने एक बात कही थी, जब गैस के मालिक्यूल कंटेनर के अंदर रैंडमली मूव करते रहते हैं, जब तो वो सेंटर में होगा तो उसके ऊपर चारों तरफ से इक्वल फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी। लेकिन जब यही गैस के मालिक्यूल कोलिजन की वजह से इसकी वाल्स के साथ आ जाएगा, क्या कर जाएगा, इसकी वाल्स के साथ आ जाएगा, तो अब इसके ऊपर सिर्फ 3 मालिक्यूलर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, एक इधर से, एक ऊपर से और एक नीचे से। तो जब ये तीनों फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो जो गैस का मालिक्यूल है ये वाल्स के साथ जो प्रेशर की वैल्यू एक्सर्ट कर रहा है या उसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है वो कम लगाएगा। क्यों? क्योंकि इसको लेफ़्ट साइड से भी खींच रहा है, ऊपर से भी खींच रहा है और नीचे से भी खींच रहा है। और इस वजह से जो इसने एक्चुअल प्रेशर एक्सर्ट करना चाहिए था वाल्स के ऊपर वो नहीं कर रहा, क्योंकि उसके ऊपर एक लेफ़्ट साइड से फोर्स अप्लाई हो रही, जिसकी वजह से ये पूरा अपना एक्चुअल प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकता। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो रियल गैस है, जिस तरह अमोनिया है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें वैन डर वाल्स इक्वेशन से, वो कम आती है दैन आइडियल प्रेशर से। तो ये इसका आंसर था। उसके बाद 5th वाला है, वाटर वेपर डोंट बिहेव लाइक आइडियलिटी एट 273 केल्विन। कहता है कि जो आपके पास वाटर वेपर्स हैं, जो वाटर वेपर हैं वो 273 केल्विन टेम्परेचर पे आइडियल बिहेव शो नहीं करती। क्यों नहीं करती बच्चों? 273 केल्विन टेम्परेचर असल में देखा जाए तो ये 0 डिग्री सेल्सियस है। तो 0 डिग्री सेल्सियस क्या है? ये फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का। जब वाटर को फ्रीज़ किया जाए तो उसके मालिक्यूल एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। तो जो गैस के मालिक्यूल हैं जो पहले वाटर थे अब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गए हैं, तो हम कह सकते हैं जो वाटर वेपर है ये बिहेव करेंगे नॉन आइडियल एट 273 केल्विन। जब इसके दरमियान फोर्स प्रोड्यूस हो जाएंगी तो ये नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड इज़ नॉन आइडियल एट 273 बट बिहेव आइडियल एट 3 to 7 डिग्री सेल्सियस। इसमें आप देखें कि जो 273 केल्विन है ये वेरी लो टेम्परेचर है। इसमें SO2 के पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं, जबकि ये अगर आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, अब पहले था 273 अब कर दें 3 to 7, यानी कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया। टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से गैस के मालिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है। दोबारा से डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। गैस के मालिक्यूल इस कंटेनर में मौजूद हैं, इसका टेम्परेचर पहले कहता था 273 था,
तो ये बिहेव कर रहा था नॉन आइडियल। तो जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वो आइडियल बिहेवियर शो करेगा। इसकी वजह क्या थी कि जो टेम्परेचर 273 केल्विन है ये बहुत लो टेम्परेचर है, तो इनके दरमियान जो गैस के मालिक्यूल हैं इनके दरमियान इंटरमालिकुलर फोर्सेस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी, तो ये नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेगी। लेकिन अगर आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें 273 से 327 केल्विन कर दें, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो गैस के मालिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे, इनके दरमियान किसी किस्म की इंटरमालिकुलर फोर्सेस नहीं होगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग SO2 मालिक्यूल डिक्रीज़, जिसकी वजह से SO2 गैस शो आइडियल बिहेवियर एट 327 केल्विन टेम्परेचर। तो ये थी एक्सरसाइज बच्चों, आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके साथ साथ आपका आज का जो आपने चैप्टर शुरू किया होता चैप्टर नंबर 3 वो भी कंप्लीट हुआ। एंड आई रियली विश कि आप लोगों ने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा। ये वही बातें हैं जो हमने पीछे चैप्टर में पढ़ी। एक्सरसाइज को वही समझ सकता है या उसी को इसकी समझ आएगी जिसने पीछे से सारे टॉपिक पढ़े होंगे। एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।